हेलो गाइस, मेरा नाम मितुल सुथार है। मेरा एज 30 साल है, 30 इयर्स। और जब मैं छोटा था, मतलब बहुत 4-5 साल का रहूँगा, तब से मैं वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अभी प्ले कर रहा हूँ, लेकिन तब से मैं हारमोनियम प्ले कर रहा था। तो मेरा हारमोनियम का एक्सपीरियंस कुछ 25 साल के अराउंड हो गया होगा। सही में 5 या 6 साल का था, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सालों से मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ, सीखा भी रहा हूँ। मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहा है, राइट। अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ हारमोनियम का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, जो कि आपके पास होगा या नहीं होगा। बेसिक अगर है तो भी एक बार आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, बहुत सारी कीज़ है हारमोनियम में, राइट। जब से हम बिलो का यूज़ करेंगे, बिलो मतलब इसको दमन बोलते हैं, हिंदी में धौंकनी भी बोलते हैं। धौंकनी का यूज़ करेंगे, इसमें से एयर ब्लो होगी, एयर का पावर हो आएगा। तो वो क्या है कि ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ करना है, नंबर 1, राइट। सेकंड चीज़ कि इतनी सारी कीज़ है, तो कोई भी बिगिनर, किसी को भी नहीं आता और सीखना चाहता है, वो सोचेगा कि इतनी सारी कीज़ है तो मैं कैसे सीख पाऊँगा। बहुत सारी कीज़ है, बहुत डिफ़िकल्टीज बढ़ जाएगी। जितनी सारी कीज़ उतनी सारी डिफ़िकल्टी, ऐसा नहीं है। देखिए, ये कीज़ और पियानो कीबोर्ड की कीज़ सेम रहती है, राइट। किसी ने मुझे एक यूट्यूब पे एक वीडियो था, उस पर बताया गया था कि अगर आप हारमोनियम सीखने के बाद पियानो सीखेंगे तो डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भाई साहब का, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, वो उसका रीज़न क्या बता रहे थे कि हारमोनियम की कीज़ छोटी होती है और पियानो कीबोर्ड की कीज़ बड़ी होती है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। भले कीज़ बड़ी है, लेकिन दो की के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम, जो हारमोनियम में है वही सेम डिस्टेंस पियानो में रहेगा। वो लंबी है, बड़ी नहीं है, राइट। डिस्टेंस सेम रहेगा तो आपका जो फिंगर प्लेसमेंट है वो जो हारमोनियम में है वही कीबोर्ड में भी आएगा। एक बात है कि दूसरा हाथ का भी कीबोर्ड में, पियानो कीबोर्ड में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा हाथ धौंकनी के लिए यूज़ होता है, दमन के लिए यूज़ होता है, राइट। तो वो तो सीखना ही है, दूसरे हाथ से पियानो सीखना ही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हारमोनियम आपने सीख लिया, जो कि बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही ईजीएस्ट इंस्ट्रूमेंट है, सीखने में बहुत ही आसान इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इंस्ट्रूमेंट सीखने के बाद आपको ऐसी की वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाइक पियानो कीबोर्ड सीखने में आसानी होगी। ये मैं बता रहा हूँ, होगी, राइट। अभी हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 42 कीज़ है, राइट। लेकिन 42 कीज़ पे ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए एक्चुअली कितनी कीज़ है। देखिए, ये 2 की, फिर ये 3 की, ये 2 की, फिर ये 3 कीज़, ये 2 कीज़, फिर ये 3 कीज़, राइट। मतलब है सेम ही। इतना एक पोर्शन है, इतना एक भाग है और इतना एक भाग है, मतलब ये 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है, राइट। आप अगर ये बजाएंगे तो ऐसा ही सेम सुर आपको दूसरा दिखेगा, एक ये, ऐसा ही सेम सुर आपको दूसरा दिखेगा, एक ये। तो ये तीनों सुर है सेम, सिर्फ इसका ऑक्टेव अलग है। ऑक्टेव मतलब सप्तक, ऑक्टेव अलग है। ऑक्टेव को कैसे पहचानेंगे कि स्टार्ट एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये सी है, सी डी ई एफ जी, फिर ए बी, और फिर ये सी वापस आ गया, यहाँ से सी वापस आ गया। ये मैं वेस्टर्न स्टाइल में आपको बता रहा हूँ, राइट। अगर इंडियन स्टाइल में, हिंदुस्तानी स्टाइल में देखने जाए तो ये अगर सा हो गया तो सा रे गा मा पा धा नी सा, राइट। तो वेस्टर्न स्टाइल में देखे या इंडियन स्टाइल में देखे, ऑक्टेव ऑक्टेव है, सप्तक है, राइट। 3 सप्तक का इसमें हारमोनियम में यूज़ किया गया है। एक यहाँ से यहाँ का जो हम जनरली यूज़ करते हैं, ये हो गया मध्य सप्तक। अगर नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ से यहाँ तक का हो गया एक मंद्र सप्तक, और ऊपर का यहाँ से यहाँ तक का हो गया तार सप्तक। ये 3 सप्तक में आदमी, इंसान गाना गा पाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी नीचा गाना गा रहा है तो ध्यान रखिए कि वो मंद्र सप्तक का आधा मंद्र सप्तक तक वो गा पाएगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं गा पाएगा। और अगर कोई इंसान ऊपर बहुत ऊंचा गाना गा रहा है तो वो तार सप्तक, आधा तार सप्तक तक गा पाएगा, उससे ऊपर नहीं गा पाएगा। तो जो खेल है
जो खेलना है वो इसके बीच में ही खेलना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सा है तो ये भी सा हुआ, ये भी सा हुआ, ये भी सा हुआ, राइट। तो अभी हम स्केल की बात करेंगे, जो मैंने अभी पहले बताया कि ये सी है तो सी डी ई एफ जी, उसके बाद फिर से ए बी सी। कई लोगों को आपने सुना होगा मैं सी शार्प में गाता हूँ, मैं डी शार्प में गाता हूँ, मेरा स्केल ई नेचुरल है, मेरा स्केल बी फ्लैट है। तो ये सब क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये सी है, राइट। देखिए ये सी है, मैंने बताया मतलब ये भी सी ही है। सी और डी के बीच में एक सुर है, वो है सी शार्प, सी शार्प, राइट। डी के हाफ सुर बाद डी शार्प, सी शार्प, डी शार्प, ई नेचुरल है, इसमें कोई शार्प नहीं है, कोई फ्लैट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ई के बाद एफ के हाफ नोट ऊपर एफ शार्प, फिर जी के हाफ नोट ऊपर जी शार्प, फिर ए के हाफ नोट ऊपर ए शार्प, फिर बी। अभी बी फ्लैट क्या है, तो जो ए शार्प है वही बी फ्लैट है, आप ए शार्प को बी फ्लैट कह सकते हैं। देखिए एक्चुअली ये ए शार्प ही है, लेकिन इसको अभी सभी लोग बी फ्लैट के नाम से जानते हैं, तो इसलिए हमें ए शार्प नहीं कहना है, इसको बी फ्लैट ही कहना है, राइट। तो ऐसा है सब तक, ये हुआ वेस्टर्न स्टाइल में, राइट। एक चीज़ है कि टोटल 12 सुर, सारे गामा पधनी सा आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सारे गामा पधनी सा, कहीं से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। एक चीज़ है कि सारे ग के बीच में एक एक सुर है, सा और रे के बीच में एक सुर, रे और ग के बीच में एक सुर, ग और म के बीच में कुछ नहीं है, म और प के बीच में एक सुर, प और ध के बीच में एक सुर, ध और नी के बीच में एक सुर, और नी और सा के बीच में कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि सा रे ग के बीच में एक एक सुर है, म प ध नी के बीच में एक एक सुर है, ग और म के बीच में कुछ नहीं है, नी और सा के बीच में कुछ नहीं है। मतलब आप कहीं से भी सारे ग म प ध नी सा बजाए तो ये ध्यान में रखिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बजाना चाहता हूँ तो सारे ग म प ध नी सा, राइट। क्योंकि हमको पता है कि ग के बाद कोई गैप नहीं है और नी के बाद कोई गैप नहीं है, तो कहीं से भी आप सारे ग म प ध नी सा बजा सकते हैं वेरी इजीली, राइट। जो बाकी के सुर है वो क्या है, वो भी आपको पता है कि रे ग ध और नी वो कोमल भी है, शुद्ध भी है, और म जो है वो तीव्र है, राइट। जैसे ये रे कोमल है, सारे, ये ग कोमल है, सारे ग, राइट। ये म तीव्र है, ये ध कोमल है, और ये नी कोमल है, राइट। हमने इसको स्केल बनाया है, इसको सा बनाया है, और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये सा है तो ये सब रे ग ध नी कोमल है और म शुद्ध और तीव्र है, राइट। अभी टोटल हुए 12 सुर। नाद, कोई भी कहीं भी कुछ भी आवाज़ आए, जैसे ये हारमोनियम में से आवाज़ आ रही है, मैं बोल रहा हूँ उसमें से आवाज़ आ रही है, मैंने ये क्लैप किया आवाज़ आई, कोई बाहर हॉर्न मार रहा है आवाज़ आ रही है, हॉर्न ब्लो कर रहा है आवाज़ आ रही है, ऊपर पंखा चल रहा है आवाज़ आ रही है, पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में कई सारी आवाज़ें आ रही है, राइट। कुछ आइडेंटिफाइड है, कुछ अनआइडेंटिफाइड है, राइट। तो ये सारी आवाज़ में से 22 आवाज़, ये जो सारी आवाज़ उसको नाद बोलेंगे, नाद। और ये सारी आवाज़ में से 22 आवाज़ ऐसी है कि जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो 22 आवाज़ को श्रुति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रुति, राइट। 22 श्रुति में से ये 12 श्रुति हमारे पास है, हारमोनियम में है। आप कोई भी गाना, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, सुगम संगीत हो या वेस्टर्न हो या क्लासिकल हो, कोई भी गाना हो, कोई भी स्वर हो, हारमोनियम में पकड़ सकते हैं, हारमोनियम से बजा सकते हैं, राइट। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरी है, थोड़े अलंकार सीखना ज़रूरी है, थोड़ा पल्स भी जानना ज़रूरी है, थोड़े स्वर का नॉलेज होना ज़रूरी है, थोड़े क्लासिकल म्यूज़िक का बेसिक थोड़ा आपके पास होना ज़रूरी है। ये सब अगर है तो आप कोई भी म्यूज़िक हारमोनियम में बजा सकते हैं। दूसरा एक हारमोनियम का मोस्ट बेनिफिट ये है, बहुत ही बढ़िया बेनिफिट ये है कि आपको वोकल्स में बहुत ही ईजी हो जाएगा हारमोनियम। अगर आप वोकल्स करना चाहते हैं तो आपको सुर हारमोनियम देगा, राइट। हारमोनियम में गायकी अंग भी बजता है
और इंस्ट्रूमेंट का अंग भी बचता है, राइट। दोनों में फ़र्क क्या है कि गायकी अंग, अगर मैं गा रहा हूँ तो वो गायकी अंग हारमोनियम में से हम निकाल पाएंगे। हाँ, जो गमक है, मींड है, ऐसा कुछ ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स है वो हम हारमोनियम में से नहीं निकाल पाएंगे। जैसे संतूर या सितार में से, तंतु वाद्य में से जो हम मींड निकाल पाते हैं वो हम हारमोनियम में से नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम, वोकल्स के लिए भी और इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए भी। सभी इंस्ट्रूमेंट अगर आप सीखना चाहें तो बेसिक हारमोनियम है, हारमोनियम से शुरुआत कीजिए, राइट। आगे आपको अगर पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए, बहुत कुछ अगर आपको हारमोनियम में सीखना है, आपको हारमोनियम में अलंकार सीखना है, अलग अलग टाइप्स के अलंकार सीखना है, बेसिक अलंकार है, पिरामिड अलंकार है, राइट। कुछ बेसिक राग सीखना है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के भूपाली है, तिलंग है, राइट। तो वो सब राग, हाउ टू प्ले फास्टर, फर्स्ट कैसे बजाएंगे हारमोनियम को, कोमल स्वर क्या है, ये सब डिटेल में सीखना है तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।